भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अनुमते नुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में करेंगे जो हमारे आदरणीय और शिव कुमार बाबूजी को आप देख रहे हैं, तो उत्तर दिशा में धार बनाते हुए छोड़ेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। बस, तो ये 3 दिशाओं में हमने की है। अब करेंगे चारों दिशाओं में, और जो दीपक है उसको ईशान कोण में रखना है, अपने बाईं वाले जो कोने हैं, है ना। तो अब उस कोने से लेकर धार बनाते हुए ऐसे समर्पित जल सिंचन करेंगे मंत्र उच्चारण के पश्चात। ठीक है जी। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाया दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। छोड़ दीजिए, चारों ओर जल को धार बनाते हुए छोड़ेंगे। अब आइए आघार वाच्या भाग आहुति करेंगे। जो मुख्य यजमान है वो अपने दाएं हाथ में शुरुआत लेकर अब बाईं ओर धार बनाते हुए ऐसे घी को छोड़ना है। इस कोने में छोड़ना है जलती अग्नि में, फिर अपने दाईं ओर जलती अग्नि में छोड़ना है। ठीक है जी। 2 आहुति वापिस नहीं लाना है, बाईं ओर की जलती अग्नि में, फिर दाईं ओर की जलती अग्नि में। चलो, एक व्यक्ति ही करेंगे घी की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्ना मम। अब दूसरी ओर करेंगे। ओम सोमाय इदं सोमाय इदन्ना मम। अब मध्य में ऐसे धार बनाते हुए छोड़ना है, ऊपर से आपको धार बनाते हुए। हाँ। ओ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्ना मम। अब अंतिम भी मध्य में छोड़ेंगे। ओम स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्ना मम। अब आइए, अब सभी जो मुख्य यजमान है केवल घी की आहुति, बाकी आपको अन्य जितने भी है सामग्री की आहुति देनी है। तो अपने दाईं हाथ में ऐसे सामग्री ले लो, सभी ले लो अब, और थोड़ी थोड़ी डालना है कि अग्नि जलती रहे, बुझ है ना, मन ना पड़े उसको, और अपनी आहुति अग्नि तक पहुंचानी है। अग्नि क्या है? सभी देवताओं का मुख है। क्या है जी? मुख है। अग्निर्वै देवानाम मुखम। सभी बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम। हमारा मुख कहाँ पर है? कहाँ है आप लोगों का? सामने है ना। तो शरीर को भूख लगी है तो भोजन कहाँ से डालते हैं? मुख से। तो सभी देवताओं को भूख लगी है, तो भूख को मिटाने के लिए कहाँ हम भोजन डालेंगे? अग्नि में। तो जितने भी दैवी शक्तियां हैं सबका मुख है। तो ऐसे पकड़ो, 3 उंगलियों में पकड़ना है, अंगुष्ठा, मध्यमा और अनामिका। इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। ठीक। तो आहुति भी ऐसी देनी, नीचे ना गिरे, नहीं तो आपको, इसका मतलब ये है कि आपको दिखाई नहीं देता है, मुख है। अब इसमें भोजन यहाँ डालो तो, है ना, इनको दिखता नहीं भाई ऐसे। तो वैसे ही अग्नि यहाँ पर है, मुख, और आप नीचे गिराते हो या आगे फेंकते हो,
तो चलिए आइए सभी स्वाहा एक स्वर में बोलेंगे। और जिनको मंत्र स्मरण है, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे जितने भी और पतंजलि के जो पुरुषार्थी हैं, तो सभी बोलेंगे ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। स्वाहा सभी बोलो। स्वाहा कहा, स्वाहा है जिसकी आत्मा, इदन्न मम है जिसका प्राण। ऐसे दिव्य वचनों से बढ़ते ही यज्ञ की शान। तो ऐसा ये हवन है। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या दुषाना सूर्यो वेदो स्वाहा। तो ये 4 आहुति हमने प्रातःकालीन के मंत्रों से दी। इससे पहले आधार वाज्य भाग आहुति 4 हमने दी। अब हम उभयकालीन के 8 आहुति समर्पित करेंगे। आइए ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योति स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम देव सवे स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योत्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। आइए अब गायत्री महामंत्र से एक आहुति और महामृत्युंजय से एक आहुति, फिर पूर्ण आहुति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। सभी बोलो ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा। महामृत्युंजय ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वित्या सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब केवल घी की आहुति देंगे, सामग्री आप नहीं देंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम स्वाहा। अब आइए, अब सामग्री की आहुति देनी है आपको, थोड़ी थोड़ी सबको डालना है। चलो। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो हवन के पश्चात प्राणायाम योग का अभ्यास करते हैं ना, तो आपके किडनी की जिनको समस्या है, जिनको शुगर है, डायबिटीज, तो सभी प्रकार के रोगों को दूर करने का सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर है। तो हमारे भैया विनोद जी जैसे कर रहे हैं वैसे आप करो। एक एक दो दो मिनट करेंगे, जिससे कि आपको स्वयं अनुभव हो कि एक मिनट भी यदि हम यज्ञ पूर्वक प्राणायाम करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो हम घर बैठे कैसे अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने घर के वातावरण को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा सैनिटाइजर है। क्या है? सैनिटाइजर है। क्योंकि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, आप चाहते हैं ना बुद्धि को क्या करना चाहते हो? शार्प बनाना चाहते हो ना, मेमोरी पावर हमारे स्ट्रांग बने। तो बुद्धि को आप और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। स्ट्रांग के साथ साथ शार्प, सूक्ष्म, जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने रिसर्च किए, सर्च किए, खोजे की, तो वो बुद्धि तब आती है जब हम यज्ञ पूर्वक प्राणायाम करते हैं। तो लंबा श्वास भरो। आइए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये जो हवन से निकल रही हवा, हवन से हम क्या तैयार करते हैं? हवा करते हैं। इसीलिए कहा जैसी वायु वैसी आयु, जैसी वायु वैसी आयु। ये 100% सत्य है जो मैंने शुरू में बताया कि भाई यदि जहरीली हवा है वहाँ रहेंगे तो वैसे ही हमारा शरीर रोगी बनेगा। तो हवन करते हैं तो 3 चीजें निकलती है। पहली है ऊर्जा। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है जी। तो पहली ऊर्जा। दूसरा है पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पार्टिकल्स, जो सूक्ष्म कण है ना, हम हवन करते हैं उसमें घी। आप अनुलोम विलोम करते रहो, दोनों लाभ लो, पूरा लाभ लो। तो पार्टिकल्स निकलता है जिसमें, जिसको बोलते हैं एन आयन। कौन सा पार्टिकल है? एन आयन, जिसको बोलते हैं ऋण आवेशित कण। तो जब हवन करते हैं तो इससे अत्यधिक मात्रा में ऋण आवेशित कण निकलता है, और निकलने से हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर तीसरा है गैस निकलती। क्या निकलती है? गैस,
जिसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऐसी गैस जो हमारे लिए और इस मदर नेचर के लिए अद्भुत है। तो जो हम जब बैठकर लंबा श्वास भरते हैं ना, तो ये जो निकल रही सूक्ष्म औषध है, तो इसमें जब हम रोग अनुसार सामने देख रहे हैं, वात रोगों के लिए वातेष्टि दिखाई दे रही है आपको, वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, वात रोग जिसमें जोड़ों में दर्द होता है ना, कमर की समस्या, जोड़ों में दर्द, फिर और गले की समस्या, शरीर में जगह जगह पेन, दर्द, तो वो है, या हाथ पैर ऐसे मुड़ जाते हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, वो जो समस्या है उसके लिए वातेष्टि सामग्री डालकर हवन करते हैं 7 आहुति। फिर इसे सामग्री को ऐसे डालकर ये जो औषधि वायु निकल रही है इसमें प्राणायाम करते हैं। तो आइए अब सूक्ष्म व्यायाम करो, लंबा श्वास के साथ करना है, सारे श्वासों का खेल है ना। जब आप ऐसे भरो तो श्वास के साथ मुट्ठी बंद, फिर श्वास के साथ खोलते हुए 10-10 बार करना है। तो इससे कभी भी आपके हाथों में समस्या नहीं होगी। और ऐसे वातेष्टि सामग्री डालो और ऐसे धुआं करके उसमें प्राणायाम करो, तो अद्भुत है। घर बैठे आप पूरा लाभ लो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक व्यक्ति यदि हवन करता है उसका सबको लाभ मिलता है ना। अब यहाँ ये इसमें दिव्यष्टि सामग्री डाले, सुगंधित द्रव्य ये ऐसे। अब ये कोई हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, सारे हमने रिसर्च में पाया कि इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं, ऐसे इसमें एरोमा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है। तो यहाँ पर लंबा श्वास के साथ करो, एक श्वास में 1 राउंड घुमाना है, दोनों तरफ से 5-5 बार करना है, ऐसे घुमाओ फिर उल्टा घुमाओ। तो तीसरी जो गैस निकलती है वो भी अद्भुत है, तो वो इसमें है। तो 3 चीजें मैंने बताई, ऊर्जा, दूसरा पार्टिकल्स, छोटे छोटे सूक्ष्म कण, और तीसरा गैस निकलती। ये 3 चीजें हवा से निकलती है। तो ये 3 चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए, मदर नेचर के लिए। और इससे हमने पाया ये जो फिर वातेष्टि के बारे में बता रहा था, फिर वैसे ही मस्तिष्क की जिनको समस्या है, जिनको अनिद्रा की समस्या, निद्रा ही नहीं आती है, या बुरे स्वप्न आता रहता है, या एपिलिप्सी, मिर्गी के रोग है, मस्तिष्क का चिड़चिड़ापन, क्रोध, हमेशा पागलपन की स्थिति रहता है, या जिनको अल्जाइमर की समस्या, सिर दर्द, हमेशा वर्टिगो, एंजाइटी, भयभीत बना रहता है, फोबिया जैसी स्थिति, अल्जाइमर, ऑटिज्म की समस्या, बच्चे आप देखते हैं कहीं मंगोलिया जिसको बोलते हैं, है ना, उनके मस्तिष्क का विकसित नहीं हो पाता, न सुन पाता है न समझ पाता है। तो उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री है, मेधा को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क को सबल रखने के लिए। फिर वैसे ही और लंबा श्वास के साथ करना है, सारे श्वासों पर खेल है। जितना अधिक आप श्वास लेंगे, जैसी वायु वैसी आयु है। अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हो तो अधिक श्वास लो, अधिक वायु को अपने अंदर लो। फिर वैसे ही जिनको कैंसर हो जाता है या शरीर में गांठ, उसके लिए कर्कटेष्टि इसमें दिखाई दे रही होगी। कर्कटेष्टि सामग्रियों को जब हम हवन करते हैं ऐसे, तो उससे जबरदस्त लाभ मिलता है। फिर वैसे ही जिनको चर्म रोग हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाता है ना, देखें एक बार हो गए तो फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर वो व्यक्ति न घर से निकल पाता है, न कहीं परिवारों से मिल पाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। उसको भी रोकने का सामर्थ्य यज्ञ पूर्वक योग यदि आप करते हो, जैसे आपको कहीं सफ़ेद होठों में, हाथ पैरों में दिखाई दे, आप तुरंत प्राणायाम चालू कर दो, चर्मेष्टि सामग्री से हवन करो, ऐसे थोड़ा सा अंगारों में डाल दो, डालकर उसमें प्राणायाम करो। फिर वैसे ही
जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या, बंध्यत्व, जिनके बच्चा संतति नहीं होती, बंध्यत्व जिसको कहें, जिनके बिना पुत्र के रहते हैं, बिना पुत्रियों के रहते हैं, तो उसके लिए भी अद्भुत है। संततिष्ठि सामग्रियों से जब हवन करते हैं तो इस प्रकार से ये सारे हवन की महिमा है। और हम पतंजलि योग पीठ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यज्ञ थेरेपी, यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से जिनको अस्थमा की समस्या थी, जिनको कैंसर हो गया था, जिनको शरीर में पूरा दांत खात खुजली, एक्जिमा, उनको हमने हवन में बैठाकर प्राणायाम कराकर, और जो स्टीम बॉक्स होते हैं ना, देखे स्टीम लेते हैं, उसमें बिठाकर हमने उनको क्या कराया, प्राणायाम कराया। उसका जबरदस्त परिणाम आया। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में, जिसके कारण से हमें कम्युनिकेबल डिजीज अलग अलग प्रकार की होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों के कारण आज पूरी दुनिया कई हजार करोड़ की दवाइयां खा जाती हैं। उसके बावजूद 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और ये 1.25 करोड़ लोगों की मौत का जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि हैं, उसको लिया गया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में। और हम जो ये अभी छोटा सा जो हवन करेंगे ना, उस हवन को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को पहले केमिस्ट्री लैब के अंदर एनालाइज किया गया। GC-MS, MS गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक तकनीक होती है। उसमें जब एनालाइज किया गया तो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद इस धूम्र को उन जो 1.25 करोड़ लोगों की जान जा रही है, उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ग्रो करके और उसके ऊपर इस धूम्र को जब दिया गया, केवल मात्र 5 से 7 मिनट के इस यज्ञ के धूम्र से 65% से लेकर के 96% तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।